नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के हल्दलपुर क्षेत्र के पिलखी बरुहा गांव में, जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से इसका डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है और इसका कायाकल्प किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में एक पॉजिटिव थिंग कही जा सकती है। जिस तरह से ये केंद्र बहुत दिनों से देखा जाए तो बिल्कुल टूट चुका था, जर्जर स्थिति में था। बट जब से इसका चार्ज डॉक्टर एलसी वर्मा जी संभाले हैं, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हैं वो, और उनकी देख रेख में देखा जाए जिस तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, जिस तरह से ये पूरी तरह से इसके नया रूप दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर एलसी वर्मा, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हैं ये। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र का। सर, सबसे पहले तो मऊ तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल ये है मेरा सर कि कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य बहुत साधारण सा है कि ये किसानों का देश है और जब तक खेती में सुधार नहीं होगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए कृषि की जो नई नई तकनीकियाँ शोध संस्थानों में विकसित होती हैं, वह जब तक किसानों के प्रक्षेत्र पर नहीं पहुंचती हैं तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता है। इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के प्रक्षेत्र पर पहले तो वो ट्रेनिंग करता है, प्रशिक्षण देता है किसानों को कि कैसे आप लोग खेती करें। उसके बाद जाकर परीक्षण करता है, जिसे OFT ऑन फार्म ट्रायल या कृषक प्रक्षेत्र परीक्षण बोलते हैं। तो इसमें किया जाता है किसान का खेत में आधे भाग पर वह अपने तरीके से खेती करता है और आधे भाग में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अपनी नई तकनीकी से खेती करते हैं। और बाद में उसे जब अच्छा उत्पादन होता है तो प्रक्षेत्र दिवस यानी फील्ड डे मनाकर 2-4 गांव के किसानों को यह समझाते हैं कि आप वैज्ञानिक विधि से खेती करेंगे तो आपकी आमदनी दुगनी नहीं कई गुनी हो जाएगी और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। और एक उद्देश्य इसका और भी है कि किसानों को यह खाद, बीज तथा रोग नियंत्रण, पशुपालन में मुर्गी पालन, बकरी पालन, इन सब के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है और यहाँ से उनको समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो उन्नतशील बीज और उन्नतशील प्रजाति के जीव जंतु को, जैसे गाय भैंस मुर्गी बकरी के, वो पा करके उसका पालन करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसानों की सुविधाएं के लिए यहाँ पे कौन कौन से हैं जो किसानों की अगर बात करें, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र है, तो यहाँ किसानों के लिए कौन कौन से ऐसी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ से? किसानों की सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे ये योजना का नाम है क्लस्टर फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, समूहबद्ध प्रदर्शन। इसके अंतर्गत 2 तरीके की फसल, दाल की और तिलहन की, प्रदर्शन किया जाता है। जैसे जुलाई और जून के माह में हमारे नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जो प्रजाति निकली है अरहर की, नरेंद्र अरहर 2, जो रोग रोधी है और उसमें बांझपन की भी समस्या नहीं है, तो इसे समय समय पर वितरित किया जाता है। जैसे इस माह के 7 जुलाई को किसानों को दिया गया था और वो अपने प्रक्षेत्र पर लगाए हैं। उसी तरीके से रबी के मौसम में दलहनी फसलों में चना, मटर और मसूर का भी वितरण किया जाता है। और उसी के अंतर्गत तिलहनी फसल में यहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रजाति है RH 0749 सरसों की प्रजाति है, जिसे वितरित किया जा रहा है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी योजना है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा नवीन फसलों को विविधीकरण के रूप में करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने की कृषि विज्ञान केंद्र कोशिश करता है।
तीसरी योजना के माध्यम से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये अभी अभी शुरू हुई है और इसमें किसान अभी बहुत लाभान्वित नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें केला की खेती और पपीता की खेती, ये सब चीज़ें से किसान लाभान्वित होंगे। और केंद्र पर बहुत सी इकाइयाँ भी हैं जिससे किसानों को समय समय पर उनको दिखाया जाता है कि कैसे आप खेती करें तो अच्छा है। जैसे बकरी पालन इकाई है, मशरूम पालन इकाई है, मुर्गी पालन इकाई, क्रॉप कैफेटेरिया है। ये देखकर किसान अपने घर पर जा कर के इस खेती की नकल करते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं। बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की, अगर ये इस पिलखी का जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश तो नहीं, पूर्वांचल का अगर देखा जाए इस एरिया का सबसे बड़ा कृषि केंद्र है, मगर कहीं ना कहीं जितने भी योजनाएं चलती हैं धरातल पे उतनी योजनाएं किसानों तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसका रीजन क्या रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र ये एक पूरे जिले की एक संस्था है और जिले में करीब 4 से 4.5 लाख किसान होते हैं। तो इसलिए किसानों का सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब शुरू की जाती है तो हर आदमी तैयार नहीं होता है। छोटे किसान जिनके पास खेती की कमी है वो इस तरीके का प्रदर्शन और किसी चीज़ की जांच करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास खेत की छोटी जोत है तो वो उसमें इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से पहले हम जो सक्षम किसान हैं उनके यहाँ ये कराते हैं और फिर सभी किसानों को ला करके जब दिखाते हैं, उनके ऊपर विश्वास जग जाता है, तो फिर धीरे धीरे सभी किसानों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन किसानों को एक इसमें आदत डालनी होती है कि वो अपनी परंपरागत खेती को छोड़ करके जैसे ही वो वैज्ञानिक खेती में आ जाते हैं तो हम उस किसान को छोड़ करके उस तरफ चलते हैं जहाँ के किसान इससे अनभिज्ञ होते हैं। तो धीरे धीरे हम कुछ सालों में किसान को पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और हर मीडिया का प्रयोग करके हम अपनी बात किसानों के पास तक पहुंचाते हैं। एक बात चल रही थी कृषि विज्ञान केंद्र की और काफ़ी एक सवाल बन रहा था, कई लोग सवाल कर रहे थे, यहाँ पे हरे पौधों की कटाई हुई और ये सवाल बनता है कि कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ से तो ये होना चाहिए कि पर्यावरण बचाने के लिए हरे पौधों को अच्छे जीवित रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण का उससे लेना देना है। बट एक सवाल ये आ रहा है बार बार कि यहाँ से हरे पौधों की कटाई हो रही है, रीज़न क्या है पेड़ जो कट रहे हैं? हरे पौधे हरे ही होते हैं, लेकिन अगर वो पौधे झाड़ी हैं तो उनको साफ करना आवश्यक होता है। जो पौधे फलदार हैं आप देख रहे हैं वो सब उसके प्रभाव में आकर के ख़त्म हो रहे थे और जिसके कारण से जो झाड़ियाँ थी उसे साफ किया गया है। कोई पेड़ ऐसा नहीं कटा है कि जो फलदार हो जिससे पर्यावरण का नुकसान हो, क्योंकि अमरूद की बाग या और यहाँ आम की बाग में इस तरीके की साफ़ सफाई ना होने से झाड़ियाँ जैसी जो उग गई थी, तो उसको साफ़ सुथरा करके जो पौधे कमर्शियल हैं, किसानों के लिए आवश्यक हैं, उन सबको वातावरण को बेहतर अच्छा बनाने के लिए ये किया गया, जिससे वो अच्छा से अच्छा उत्पादन दे सकें और किसानों को मोहित कर सकें। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।